हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 5 का एनएएस प्रैक्टिस पेपर 2021 सेट 1 का यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं। जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं, अवधि आपका 90 मिनट है और विषय का बात करें तो यहाँ पर हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन है और टोटल पूर्णांक फुल मार्क्स आपका 45 मार्क्स है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, फिर मैथ, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन। हिंदी में देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करना है। आप रीड कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर, भोज का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बताना है कि भोज का आयोजन कहाँ किया गया था। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत में, तीसरा लंदन में, चौथा किसी अन्य स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दक्षिण अफ्रीका में भोज का आयोजन किया गया था। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, आयोजित भोज की विशेषता क्या थी। तो आयोजित भोज की विशेषता बताना है। पहला ऑप्शन देखिए भोज शाकाहारी था, दूसरा छात्र भोजन स्वयं तैयार कर रहे थे, तीसरा ऑप्शन गांधी जी भी भोजन तैयार करने लगे और ऑप्शन चौथा देखिए उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे। पहला ऑप्शन देखिए वे घूमने के शौकीन थे इसीलिए, दूसरा ऑप्शन भारतीय प्रवासियों की मांग रखने, तीसरा लंदन में भोज खाने और चौथा भोजन तैयार करने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय प्रवासियों की मांग रखने के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नियंत्रित शब्द का समान अर्थ वाला विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है आदर सहित बुलाया हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए बिना बुलाए पहुंचा हुआ, फिर तीसरा विकल्प ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, आदर सहित बुलाया हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है सम्मान प्राप्त, दूसरा अपमानित, तीसरा प्रताड़ित और चौथा निष्कासित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अपमानित। सम्मानित का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अपमानित। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देखिए, पहले ये वाला जो यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलाद दी है सीने अपने, फौलाद दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, ये कविता है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सागर रास्ता छोड़ देता है यदि, पहला ऑप्शन देखिए हम मेहनत करें और ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए मिलकर कदम बढ़ाएं, ऑप्शन तीसरा देखिए पहला विकल्प और दूसरा दोनों, और ऑप्शन नंबर डी देखिए विकल्प पहला और बी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा एक्चुअल में यहाँ पर सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। साथी का अर्थ है, तो साथी का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा दोस्त, तीसरा सखा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना, दूसरा मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना, तीसरा उनका बोझ हल्का करना, और ऑप्शन डी देखिए विकल्प ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और सी दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, चट्टानों में पैदा कर दे राहें, वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है फसल उगाना, दूसरा ऑप्शन है कठिन से कठिन कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है चट्टान के 2 टुकड़े करना, और ऑप्शन चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठिन से कठिन कार्य करना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, पर्वत शब्द की सही वर्तनी है। तो पर्वत शब्द की सही स्पेलिंग बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पर्वत, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा है पवर्त और चौथा है पौरत, चौथा ऑप्शन है पौरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पर्वत। ओके, इसको हम लोग ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे फिर से गद्यांश दिया हुआ है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, नागालैंड भारत के किस क्षेत्र में
अवस्थित है? तो देखिए नागालैंड किस क्षेत्र में अवस्थित है बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, दूसरा है उत्तर दक्षिणी, तीसरा दक्षिणी पूर्व और चौथा उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उत्तर पूर्व में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 12 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ 7 लिखा हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7 राज्य हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में मुख्यतः किस चीज के बारे में बातें की गई है? पहला ऑप्शन देखिए इंसान, दूसरा बांस, तीसरा भरण पोषण, चौथा नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, बांस के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, बांस की चीजें बनने का चलन किस क्षेत्र में अधिक है? पहला ऑप्शन देखिए दक्षिणी, दूसरा उत्तर पूर्व और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है केवल उत्तरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तर पूर्वी में बांस के चीजें बनाने का प्रचलन अधिक है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। बांस की चीजों के बारे में असत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है कलात्मक चीजें बनती है, दूसरा बांस की चीजों में बदलाव संभव नहीं और ऑप्शन तीसरा देखिए बांस की चीजों में बदलाव आज भी हो रहे हैं और चौथा देखिए बांस की चीजों से कई समुदायों का भरण पोषण होता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन को चुनना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांस की चीजों में बदलाव संभव नहीं है, ये गलत है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, 42 में एक संख्या मिलाने पर वह 78 हो जाता है, मिलाने वाली संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 36, दूसरा 3 दहाई 6 इकाई और फिर ऑप्शन सी देखिए 36 इकाई और फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 99 में 1 मिलाने पर हमें प्राप्त होता है। तो 99 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 100। ओके, तो देखिए 100 क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीसरा ऑप्शन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ऑप्शन चौथा देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 100 का बात करें तो यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक ने होमवर्क में प्रत्येक दिन 9 प्रश्न बनाने के लिए कहा, मई माह में कुल कितने प्रश्न बनाने होंगे? पहला ऑप्शन है 570, दूसरा ऑप्शन है 589, तीसरा ऑप्शन है 133, चौथा ऑप्शन है 600। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 570। देखिए मई माह में 30 दिन होता है, 30 को हम लोग गुना कर देंगे 19 से तो कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पर 570 हो जाएगा, तो इसलिए 570 सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक किसान के पास 27 खेत हैं, प्रत्येक खेत में 27 टमाटर के पौधे लगे हैं, पर 3 खेत में घास लगे हैं, बताएं टमाटर के कुल कितने पौधे हैं? तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 27 खेत है, उसमें से देखिए 3 खेत में घास है और बाकी में टमाटर है। तो 27 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, 27 में 3 माइनस कर देंगे तो 24 बचेगा। अब 24 में सभी में 27 टमाटर है तो 24 गुना 27 कर देंगे, 24 गुना 27 करेंगे तो 648 हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा 648। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 729, दूसरा ऑप्शन है 648, तीसरा ऑप्शन है 675 और चौथा ऑप्शन है 567। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 648। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, 4 2 0 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा? तो देखिए इससे बनने वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या का जोड़ बताना है। सबसे छोटा संख्या बनेगा 0 2 4 5 और सबसे बड़ा संख्या बनेगा 5 4 2 0। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5665 हो जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में 5665 नहीं है, दूसरा ऑप्शन में है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 5665। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा आयताकार बाग या फुलवारी के अंदर एक 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार हरा क्षेत्र है, हरे क्षेत्र को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो बीच में यहाँ पर वर्ग आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हरा है लेकिन एक्चुअल में ये रेड है, पर हम लोगों को कलर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को
इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, साइड साइड का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में छोटा सा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 63 मीटर, दूसरा 63 मीटर इस वर्ग मीटर, और चौथा देखिए 9 वर्ग मीटर, और चौथा 54 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 54 वर्ग मीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बताइए वह कौन सी संख्या है। पहला देखिए जो 90 से छोटी है, दूसरा जिसमें 6 दहाई है, और तीसरा देखिए जिसके अंकों का योग 14 है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पहला 64, दूसरा 68, तीसरा 59 और चौथा है 86। तो देखिए 90 से छोटा तो यहाँ पर सभी 90 से छोटा है, और यहाँ पर दहाई में बोला गया है कि 6 होना चाहिए। तो देखिए दहाई में 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन पहला या फिर दूसरा सही हो सकता है। अब दोनों का योग 14 होना चाहिए, तो 6 और अगर 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो 10 होता है। ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा, 6 और 8 को जोड़ने से 14 होता है, और इसका दहाई में देखिए 6 है और 90 से छोटा भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये तीनों आकृति है। पहले तीनों आकृति को देख लीजिए। पहला आकृति इस तरीके से है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला का परिमाप ज़्यादा है या दूसरा का परिमाप ज़्यादा है, तीसरा का या फिर तीनों का मतलब ज़्यादा है या तीनों का बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला का परिमाप सबसे ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो आकृति है इसका परिमाप सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग क्षेत्रफल का बात करें तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्षेत्रफल न देखकर परिमाप सिर्फ देखना है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। किस आकृति में सममिति रेखा है। तो किस आकृति में सममिति रेखा है बताना है। जैसे देखिए सममिति रेखा, पहला ऑप्शन देखिए कप है। कप को हम लोग क्या दो बराबर भाग में बांट सकते हैं? नहीं बांटेंगे। अगर बांटेंगे तो देखिए हैंडल जो है वो सिर्फ एक साइड आएगा, दूसरा साइड नहीं आएगा। देखिए मछली, मछली को अगर हम लोग इस तरीके से बीचों बीच से चीर देते हैं, बीचों बीच से लाइन खींच देते हैं, तो बराबर दो भाग में बट गया है। जो भाग ऊपर है वो भाग नीचे भी रहेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा मछली यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किसी तरीके से यहाँ पर सममिति नहीं बनेगा, यहाँ पर भी सममिति नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। दी गई आकृति में कुल कितने शीर्ष हैं? तो देखिए शीर्ष मतलब यहाँ पर जो कौन कौन दिख रहा है इसको शीर्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 शीर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 4 सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 26 नंबर, अर्धव्यास किसमें होता है? तो बताना है कि अर्धव्यास किसमें होता है। पहला ऑप्शन है वर्ग में, दूसरा घन में, तीसरा वृत्त में, चौथा घनाभ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृत्त में। वृत्त इस तरीके से रहता है। और देखिए इसका अर्धव्यास यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग अर्धव्यास बोल सकते हैं त्रिज्या को। ओके, पूरा तो हमारा व्यास रहता है, त्रिज्या को हम लोग अर्धव्यास बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 27, इनमें से कौन सा महीना 31 दिनों का होता है? पहला ऑप्शन है फरवरी, दूसरा मार्च, तीसरा अप्रैल, चौथा जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। कुछ कंचे दिख रहे हैं, बताएं रुमाल के नीचे कितने कंचे छिपे हैं? तो यहाँ पर देखिए कुछ कंचे दिख रहे हैं, हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कितना कंचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंचा बाहर दिख रहा है। तो रुमाल में यहाँ पर छिपा हुआ है, बाकी कितना छिपा हुआ है? तो हम लोग देखिए 17 में अगर हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर टोटल बचेगा हमारा 9। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 ऐसे कंचे हैं जो रुमाल में छिपे हुए हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। इनमें से कौन गलत है? तो देखना है कि इनमें से कौन गलत है उसको बताना है। पहला देखिए 30 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर 37 आया हुआ है। तो 37 एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 0 में 7 माइनस करते हैं तो नहीं होगा, इसलिए एक इधर से ऋण लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पर 2, इस तरीके से 23 बचना चाहिए। यहाँ पर ये वाला गलत है। फिर देखते हैं दूसरा, 62 में 27 माइनस किया हुआ है, यहाँ पर 45 बचेगा, ये सही है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, यहाँ पर अगर 8 में 9 माइनस करते हैं तो माइनस नहीं होगा, इधर से एक ऋण लाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 में हम लोग 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 बचा है, तो इस तरीके से
ये भी गलत है। इस तरीके से पहला और तीसरा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा, और तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा, और चौथा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा गलत है। यहाँ पर गलत को ही बताना था, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 843 में कितने 50 हैं? तो देखिए 843 को भाग दे देना है 50 से, जो कुछ भी आएगा यहाँ पर वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आएगा 16 दशमलव कुछ आएगा, तो 16 दशमलव के बाद कुछ आएगा, लेकिन हम लोगों को पॉइंट वाला देखना नहीं है, बस पूर्ण संख्या को देखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 84। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 50 आएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारी कुछ शारीरिक पहचान हमें अपने परिवार के किन सदस्यों से मिल सकती है? पहला ऑप्शन देखिए मौसा जी या फूफा जी, दूसरा मामा जी या बुआ जी, तीसरा जीजा जी या भाभी से, या चौथा इन सभी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मामा जी या फुआ जी से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। वर्ष भर काम नहीं मिलने के कारण कुछ परिवारों को इनमें से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? पहला ऑप्शन देखिए रोजगार की खोज में अपने घर से दूर जाना पड़ता है, दूसरा साहूकारों से उच्च ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, तीसरा देखिए बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, चौथा इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। इनमें से कौन सी चीज़ आम लोगों को गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक आसानी से उपलब्ध है? पहला ऑप्शन देखिए अपना खुद का घर, दूसरा ताज़ी हवा, तीसरा साफ पानी, चौथा काम धंधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काम धंधा। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले कैसी होती है? पहला ऑप्शन देखिए ठंडी, दूसरा गर्म, तीसरा ठंडी और गर्म दोनों हो सकती है, चौथा वातावरण के समान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्म होता है। ओके, मुंह से निकली हुई हवा गर्म होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। हम कुत्तों को घर की रखवाली के लिए रखते हैं क्योंकि, क्यों रखते हैं उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए वे काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, दूसरा उनके सुनने तथा सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है, तीसरा वे देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, चौथा वे रात भर जागते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनमें सुनने तथा सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। किसी खाद्य सामग्री के पैकेट पर बनी हरे रंग की बिंदी का अर्थ है कि उसमें बंद सामग्री, पहला ऑप्शन देखिए शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है, तीसरा सामग्री को बनाने में अंडे का उपयोग किया गया है, या चौथा देखिए दूध से बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शाकाहारी है। अगर कोई पैकेट में हरा रंग का धब्बा टिकली जैसे दिखेगा तो समझना है कि वह शाकाहारी है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। हम फल, दूध और सब्जियां अधिक दिनों के लिए एक साथ खरीद कर क्यों नहीं रखते हैं? पहला ऑप्शन देखिए क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं, दूसरा क्योंकि ये जल्द खराब हो जाते हैं, तीसरा क्योंकि ये जल्द खराब नहीं होते हैं, चौथा देखिए क्योंकि इनकी ज़रूरत काफ़ी कम होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन दूसरा, क्योंकि ये जल्द ही खराब हो जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। खाना चबाने से लार निकलता है, उसका हमारे मुंह में क्या काम है? तो जब खाना चबाते हैं तो लार निकलता है, उसका क्या काम है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए खाना को मुलायम बनाना, दूसरा खाना को पचाने लायक बनाना, तीसरा ऊपर के दोनों काम, और ऑप्शन चौथा देखिए प्यास बुझाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों काम, यानी कि खाना को मुलायम भी करता है और पचाने में भी मदद करता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। चने को अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, दूसरा चने को ठंडे पानी में डुबोकर रखना चाहिए, तीसरा देखिए चने को गर्म पानी में डुबोकर रखना चाहिए, या चौथा देखिए चने को सूखे कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए ताकि यह अंकुरित हो सके। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानी पर तैरने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए इग्लू के नाम से, दूसरा टेंट के नाम से, तीसरा हाउस बोट के नाम से, चौथा
स्टिल्ट हाउस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जंगल में हो तो बौने पेड़ या झाड़ियों में छिप जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए जमीन पर लेट जाना चाहिए। तीसरा बिजली एवं टेलीफोन के टावरों से दूर रहना चाहिए। चौथा धातु से बने उपकरणों से दूर रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। देखिए जंगल में हो तो बौने पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए। यह जो पेड़ होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं, करंट यानी कि हम लोगों को वज्र लग सकता है, तड़ित झंझा लग सकता है, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए जब बिजली चमकती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। पुराने ज़माने में ज़मीन के अंदर के पानी तक पहुंचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाता था। पहला ऑप्शन देखिए टाँका बनाकर, दूसरा तालाब बनाकर, तीसरा बावड़ी बनाकर और चौथा देखिए पियाऊ बनाकर। तो इसका सही आंसर या तो तालाब होगा या फिर बावड़ी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तालाब तो आप जानते ही होंगे इस तरीके से दिखाई देता है और बावड़ी इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप बावड़ी लिखिए या फिर तालाब लिखिए। ओके, शुरू में तो तालाब से ही पानी पिया जाता था लेकिन बाद में बावड़ी बनाया जाने लगा। 43 नंबर की ओर। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा विश्व जल दिवस, तीसरा पृथ्वी दिवस और चौथा जनसंख्या दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व जल दिवस। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर की ओर। आपके बस्ते की कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्लास्टिक का पेन, दूसरा पेंसिल, तीसरा इरेजर यानी कि रबर और चौथा प्लास्टिक का शार्पनर। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का पेन पानी में नहीं डूबेगा, दूसरा पेंसिल भी पानी में नहीं डूबेगा और यहाँ पर देखिए इरेजर और प्लास्टिक का शार्पनर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि दोनों डूब गया पानी में। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या डूबेगा, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या सही लगता है, ऑप्शन सी या फिर डी सही होगा। ओके, दोनों में से एक सही होगा। मैंने जब देखा तो दोनों ही पानी में डूब गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। इनमें से किस चीज़ को कपड़े से छानकर पानी के घोल से अलग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए चीनी, दूसरा नमक, तीसरा ग्लूकोज, चौथा चौक पाउडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौक पाउडर को। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जेसीईआरटी क्लास 5 का जो NAS प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।